Now moving towards the fourth step, which is actually axial reduction of proximal and lingual surfaces. So let's start it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, तो आपने क्या करना होता है, जो स्ट्रक्चर को अब रिमूव करना है, एक्सियल रिडक्शन करनी है प्रॉक्सिमल से और लिंगुअल से. ठीक है. इसमें एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आपका जो शेफर मार्जिन होगा, शेफर मार्जिन वो 0.5 mm इन वर्थ होगा. ठीक है. शेफर मार्जिन जो है वो आपके पास, ठीक है, तो आपके पास जो शेफर मार्जिन्स होगा, मार्जिन्स होंगे वो आपके पास, मार्जिन्स आपके पास 0.5 mm होगा. ठीक है, 0.5 mm तक होगा. अब इसमें क्या होता है कि हम रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस करते हैं प्रोक्सियो एक्सियल सरफेस. जो प्रोक्सियो एक्सियल सरफेस है बेसिकली, या लिंगुअल एक्सियल सरफेस है. प्रोक्सिमल सरफेस को जब हम करेंगे रिड्यूस, तो वो इस तरह स्ट्रेट सी आएगी हमारे पास. ठीक है, स्ट्रेट से होगा. ठीक है. हमने क्या करना है कि जो डायमंड बर्ड होता है उसको पैरेलल रखना होता है जहाँ पर पाथ ऑफ प्लेसमेंट होती है रिस्टोरेशन की. ठीक है, कि हम उसके मुताबिक रिड्यूस कर सकें. ठीक है, वहाँ पर हमने जहाँ करना है. फिर हमने क्या करना है कि हमारे पास टेपर एंगल 6 डिग्री होना चाहिए. टेपर एंगल क्या होता है, जब दो अपोजिंग एक्सियल व्हील्स वॉल्स के दरमियान एंगल होता है उसे हम कहते हैं टेपर. ना ओवर टेपर करना है या अंडर टेपर नहीं करना, मैक्सिमम 5 to 6 डिग्री टेपर एंगल होना चाहिए. ठीक है. इंटीरियर दांतों पे आपने लिंगुअल कनकेविटी थोड़ी अच्छी प्रिपेयर करनी है, क्लियरेंस अच्छी लानी है कि वहाँ पर रिस्टोरेटिव मटेरियल अच्छे से, मतलब आप बेसिकली एकोमोडेट कर सके. 1 mm ऑफ थिकनेस आपने सेंट्रिक उसके लिए चाहिए होती है, जो मैंने कहा था कि 1 mm का पोर्सिलिन की थिकनेस होनी चाहिए एक्चुअली इंसाइजर या ऑक्लूजल एरिया पर. ठीक है. क्योंकि जब हम कॉन्टैक्ट को प्लान करते हैं पोर्सिलिन पर, तो हमने कहा था एडिशनल रिडक्शन इज़ रिक्वायर्ड. इंटीरियर दांतों में हम क्या करते हैं कि सिंगल डेप्थ ग्रूव देते हैं सेंटर ऑफ लिंगुअल सर्फेसिस, और मोलर्स की 3 ग्रूव्स देते हैं ऑन सेम. फिर हम लिंगुअल अलाइनमेंट ग्रूव देते हैं. लिंगुअल अलाइनमेंट ग्रूव्स हम क्या किस तरह देते हैं, डायमंड को उसी तरह पैरेलल रखते हैं टू द सर्वाइकल प्लेन ऑफ फेशियल, और रिडक्शन करते हैं, फेशियल रिडक्शन के पर रख लेते हैं, और फिर इस तरह से हम मतलब इस तरह घुमा देते हैं ना. मतलब फॉर एग्जांपल ना, ये जब आप प्रिपेयर करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. हम बेसिकली जो हमारे पास राउंड एंडेड डायमंड बर की जो अप्रोप्रिएट साइज और शेप होती है ना, इज अलाइन प्रॉपरली, इट इज़ सबमर्ज. मतलब ये क्या कर लेते हैं कि जो डायमंड बर होता है ना, ये जब ये सबमर्ज कर लेते हैं हाफ इनटू द टूथ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो पता चल जाता है कि ये चला गया, इतना आपने करना है. ठीक है. हमने, ठीक है, राउंड एंडेड जो राउंड एंडेड डायमंड होता है ना, उसका जो जितना उसका साइज या शेप है ना, जब वो प्रॉपरली चला जाता है हाफ इनटू द टूथ स्ट्रक्चर. ठीक है. फॉर एग्जांपल ये है ना, और इसके अंदर ये इस तरह चला गया हाफ. ठीक है. अलाइनमेंट ऑफ रिजल्टिंग ओरिएंटेशन ग्रूव के वेरीफाई करने के लिए कि भी मैं सही भी हूँ या नहीं. एक्सियल रिडक्शन फ्रॉम द ग्रूव अलोंग द लिंगुअल सर्फेसिस इनटू प्रॉक्सिमल मेंटेन क्या करता है कि आप क्या, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं कि आप एक्सियल रिडक्शन करते हैं फ्रॉम द ग्रूव अलोंग द लिंगुअल सर्फेसिस पर करते हैं. ठीक है. देन इनटू प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट को देखते हैं. ठीक है. फिर आप मेंटेन करते हैं ओरिजिनली जितनी अलाइनमेंट आपने सब कुछ करनी होती है. ठीक है. मतलब जितना, मतलब आप मेंटेन करते हैं ओरिजिनल सेलेक्टेड अलाइनमेंट ऑफ द डायमंड एट ऑल टाइम्स. मतलब जो आपने डायमंड की जो अलाइनमेंट होती है ना, कि आपने यहाँ तक भेजा तो यहाँ से, मतलब अगर यहाँ तक इतना गया है तो यहाँ भी इतना होना चाहिए, यहाँ भी इतना होना चाहिए. ठीक है. डायमंड की जो पोजीशन है उसमें चेंज नहीं आनी चाहिए. ठीक है. फिर हम लिंगुअल शेफर मार्जिन्स देते हैं, वो डेवलप करते हैं. वो हम कहाँ से कहाँ तक देते हैं, बकल टू प्रॉक्सिमल. जब हम वो कर रहे थे ना, फेशियल रिडक्शन कर रहे थे या बकल पैलेटल रिडक्शन कर रहे थे, तो हमने कहा था कि बेसिकली ये हमारे पास कहाँ से होता है, प्रॉक्सिमल टू द मिडिल फेशियल वॉल होता है. लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, बकल टू प्रॉक्सिमल होता है, ये याद रखना है. शेफर मार्जिन्स, फिर हम बकल, ठीक है, चले जाते हैं, तो ये एंटर प्रॉक्सिमल शोल्डर मार्जिन्स के साथ ये ब्लेंड कर जाते हैं. ठीक है. बेसिकली ज़्यादा टफ होते हैं इनिशियली, लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद इट बिकम्स ईजी. ठीक है. फिर आप क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं लिंगुअल ओरिएंटेशन ग्रूव को, और परफॉर्म करते हो प्रॉक्सिमल एंड लिंगुअल एक्सियल रिडक्शन. मतलब जो आप प्रॉक्सिमल साइड पे करते हो या लिंगुअल साइड पर, इन वन स्टेप. ठीक है. हाउ एवर डायमंड को उसी तरह हेल्प फ्री हैंड करते हो बट पैरेलल टू अ पाथ ऑफ प्लेसमेंट. अच्छा, हमारे पास कभी कभार यहाँ साइडों पर थोड़ा सा रह जाता है, दांत इस तरह हो जाता है. मतलब आप उसी जब प्रिपरेशन करते हैं ना,
तो थोड़ा सा मतलब ये उसका थोड़ा सा रह जाता है, ये मतलब ये और प्रिपेयर हो गया ना, ये और तो हट गया ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी फ्लैंज रह जाती है। ये किस कंडीशन में होती है? जब आप शोल्डर मार्जिन्स कर रहे होते हो, ठीक है। जब शोल्डर मार्जिन्स कर रहे होते हैं तो उसमें ये रह जाता है, लेकिन ये एज अ रेफरेंस पॉइंट होता है, गाइड कर रहा होता है कि आपने इतनी की थी और अब आप इतना आगे इसके मुताबिक करोगे। आपने फिर क्या करना है, इंटर प्रॉक्सिमल मार्जिन्स को ज़्यादातर आपने सब जिंजिबली ज़्यादा नहीं जाने देना, ठीक है। मतलब आपने टू सब जिंजिबली नहीं जाने देना, क्योंकि वहाँ पर फिर क्या होता है, अटैचमेंट अपराटिस से मतलब अटैचमेंट एपिथेलियम में वो डैमेज होने का चांस होता है। आपने सॉफ्ट टिश्यू के कंटूर को प्रॉपरली फॉलो करना होता है। जब आप लिंगुअल रिडक्शन करते हो तो कभी कभार वो ब्लेंड कर जाते हैं इनटू फंक्शनल कस्प, जिस पर बेवल होते हैं। ड्यूरिंग जब हम ओक्लूजर रिडक्शन कर रहे होते हैं तो हमने वहाँ बेवल दिया होता है, ठीक है। आफ्टर अच्छा, बेवल इसलिए होता है ना, एक मिस्टेक हो गई थी पहले। बेवल इस तरह होता है ना कि कभी कभार जब हम बेसिकली वो कर लेते हैं, रिस्टोरेशन कर लेते हैं, तो हमें एक लाइन नज़र आती है बिटवीन नेचुरल टूथ और रिस्टोरेशन के लिए। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बेवल देते हैं एस्थेटिक रीजंस की वजह से। बेवल क्या होता है कि जब आप बेसिकली फॉर एग्जांपल ये आपका मतलब ये आपकी मार्जिन है, लेकिन आपने थोड़ा सा नीचे बेवल दे दिया ना, तो अब बेसिकली इस बेवल के थ्रू जो है ना, बेवल मास्क कर लेगा उस मार्जिन को जो आपने बनाया था पहले। ये जब आप करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन एज एस्थेटिक रीजंस की वजह से हम बेवल देते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इंटीरियर दांतों में इट रिक्वायर्स एन एडिशनल से, जब हम बेसिकली सिंगुलम वॉल को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हम एक या एक से ज़्यादा डेप्थ ग्रूव्स देते हैं लिंगुअल एस्पेक्ट पर, ठीक है। इन टी दैट आर वेल अलाइंड के प्रॉपरली अलाइंड और क्लोजर कॉन्टैक्ट, और वही बात है 1 mm की ग्रूव्स आपने रखने हैं। फिर आप डायमंड भर रहे हैं तो उसी तरह लिंगुअल सर्विस को ऑफ रिड्यूस कर लेते हो। जब आप हाफ को कंप्लीट कर लेते हो तो आप क्या कर लेते हो, उस हाफ को फिर चेक करते हो, एवल्यूएट करते हो। जब वो ठीक होता है तो आप फर्दर जो रहती है जो रिमेनिंग लिंगुअल रिडक्शन है उसको कंप्लीट करते हो। तो इस तरह आपकी ये कंप्लीट हो जाए। द लास्ट इज बेसिकली फिनिशिंग। फिनिशिंग में क्या होता है कि आपके पास इतनी डिस्टेंट रेसिस्टेंस होनी चाहिए कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ना हो जब आप आइदर प्रॉप कर रहे हो या एक्सप्लोरर कर रहे हो, ठीक है। ऐसा मार्जिन आपने प्रिपेयर करना होता है। एक तो स्मूथ होना चाहिए, कंटिन्यूसली होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब सर्कमफरेंशियली कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। कि आप जब उस पर एक्सप्लोरर डालें तो वो स्मूथ ग्लासी सरफेस हो, ठीक है। सारे लाइन एंगल्स को आपने राउंड करना होता है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, एक स्टैटिन फिनिश देनी होती है जिस पर कोई स्क्रैच ना हो। फिर आप टिश्यू डिस्प्लेसमेंट को स्पेशली हेल्पफुल होता है सब जिंजिबली आप फिनिशिंग दे रहे तो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, सम टाइम दिस स्टेप इज पोस्टपोन, क्योंकि बिफोर डेफिनेटिव इंप्रेशन मेकिंग आफ्टर द इनिशियल टिश्यू। तो आप ख्याल करते हो कि ये जब आप ये वाला टिश्यू डिस्प्लेसमेंट का करते हो ना सब जिंजिबली, तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभार हम इसे पोस्टपोन कर लेते हैं जब हमने कभी कभार डेफिनेटिव इंप्रेशन बनाना होता है आफ्टर इनिशियल टिश्यू डिस्प्लेसमेंट के बाद, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या क्या हम यूज़ करते हैं, तो बेसिकली हम ऑफ एंगल हैचेंट्स यूज़ करते हैं। वो बेसिकली हम फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हुए डायमंड्स ऑल्सो, हम डायमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, डायमंड बर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं मार्जिन्स की फिनिशिंग के लिए। और दूसरा हैचेंट्स होते हैं जो ऑफ एंगल हैचेंट्स होते हैं, या टंगस्टन की कार्बाइड बर्ड भी होती है। इंटरनल लाइन एंगल्स को भी आपने राउंड करना होता है, ठीक है, कि जब आप इंप्रेशन बनाओगे या इसलिए फिनिशिंग स्टेप जो होता है ना फेशियल का, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी मतलब फेशियल मार्जिन्स की जो फिनिशिंग है वो डिपेंड करता है आपने कौन सा डिज़ाइन ऑफ मार्जिन चूज़ किया है उसके लिए बेसिकली, ठीक है। जो शोल्डर मार्जिन होता है बेसिकली फॉर अ क्राउन, शोल्डर मार्जिन जो होता है ना, जब आप उसको यूज़ करते हो ना फॉर अ क्राउन एंड प्रोसली, तो और लिबियन मार्जिन मस्ट बी शेप्ड दैट इज सपोर्ट द ब्रिटल, मतलब आपने इस तरह मतलब मार्जिन्स बनाने हैं कि जो ब्रिटल सेरेमिक को सपोर्ट कर सके। तो शोल्डर मार्जिन में आप क्या देते हो, विद अ 90 डिग्री के वो सरफेस दे, तो ये रिकमेंडेड होता है। शोल्डर मार्जिन में 90 डिग्री का थोड़ा सा कि वो सरफेस बनाते हो। इस टाइप ऑफ मार्जिन भी यूज़ फॉर अ क्राउन विद अ कन्वेंशनल मेटल कॉलर। और बेसिकली इसमें जो रेस्टोरेशन जब नैरो कॉलर होता है ना, तो हम बेवल को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो शोल्डर मार्जिन में 90 डिग्री का वो सरफेस भी आ गया, दूसरा बेवल को भी हमने ऐड कर लिया। जो रेजिडुअल अनसपोर्टेड एनिमल होता है ना, इसमें क्या होता है, फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसको भी फिर हम हटा लेते हैं। द मार्जिन्स पे जो हमने बेवल दिया होता है या स्लोप दिया होता है, वो बेसिकली स्लाइडली थोड़ा सा ऑब्ट्यूज्ड के वो सरफेस होती है, ठीक है, एंगल, ठीक है। फिर हमारे पास जो
फ्लैट एंडेड डायमंड बार होता है इन अ लो स्पीड। वही बात है कि हमने 90 डिग्री के शोल्डर मार्जिन्स, हम तो शोल्डर मार्जिन्स को 90 डिग्री पर ही प्रिपेयर करते हैं। अनसपोर्टेड एनिमल को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, चेजल के थ्रू, ठीक है। कहते हैं अगर आपके पास मेटालिक सेरेमिक क्राउन है, शोल्डर मतलब वो है ना, क्राउन प्रिपेयर है, लेकिन शोल्डर मार्जिन्स को 90 डिग्री पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप स्लोप देते हो शोल्डर मार्जिन्स के साथ फिर, ठीक है, जब 90 डिग्री नहीं हो, जिसमें एलिमिनेशन हो जाती है अनसपोर्टेड इनेमल की और मार्जिनल गैप नहीं बनता, ठीक है। इस मार्जिन्स के थ्रू जो अच्छा, तो इसमें हम क्या देते हैं कि सच अ शोल्डर मार्जिन कैन बी अकॉम्प्लिश। इसमें हम फ्लैट एंडेड मतलब अलग अलग बर्ड्स के थ्रू हम अलग अलग मार्जिन्स को प्रिपेयर करते हैं, और इसमें जो केवल सरफेस होगी वो 190 डिग्री होगी, लेकिन जहाँ पर 90 डिग्री शोल्डर मार्जिन था वहाँ पर केवल सरफेस हमने 90 रखी थी, ये याद रखना, ठीक है। फिर हमारे पास और सेकेंडली आपने इससे पहले क्या पढ़ा, आपने पढ़ा है कि बेसिकली जब आप मार्जिन्स दे देते हैं शोल्डर में, तो शोल्डर में आप बेवल दे देते हैं, ठीक है, बेवल दे देते हैं, वो जो मैंने कहा कि एस्थेटिक रीजंस की वजह से। फिर आप क्या कर लेते हो कि फाइन ग्रेड डायमंड ऑपरेटिंग जो होता है एट लो स्पीड, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि जब हमारे पास ग्रेटर डायमीटर ऑफ टिप आ जाती है, तो ये क्या कर लेती है, लिपिंग नहीं होती शिपिंग मार्जिन्स पर, ठीक है। सारी मार्जिन्स को आपने राउंड करना है फिर, ठीक है, और उसको सारे को ब्लेंड करना है, ठीक है। इस तरह आपके पास आपकी फिनिशिंग आ जाती है। बस सिंपली आपने थोड़ा सा इसमें हम बेवल देते हैं जब हम फिनिशिंग देते हैं, ठीक है, वो एस्थेटिक रीजंस